दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था। तभी वहां पर मेरा दोस्त मुझसे कहता है, अरे यार, आजकल तू रहता कहाँ है? ना किसी से मिलता है, ना किसी से बातें करता है, और आजकल तो तू पार्टीज वगैरह में भी नहीं आता। जब देखो तब केवल काम ही काम करता रहता है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और एक बार फिर वो मुझसे कहता है, अरे यार, कुछ बोल तो सही, आखिर तू करना क्या चाहता है? इस पर मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देख भाई, मैं अपनी जॉब के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स सीख रहा हूँ जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, मैं और जल्दी रिटायरमेंट हासिल कर सकूँ और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूँ। इस पर मेरा दोस्त हंसने लगा और मुझसे कहता है, अरे यार, कम से कम 60 वर्ष की उम्र में तू रिटायरमेंट लेगा और 60 की उम्र के बाद तू क्या ही एंजॉय कर पाएगा? उससे अच्छा है कि अभी इस लाइफ को जी लो, वरना ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा, देख भाई, मैं इतनी मेहनत 60 वर्ष की उम्र तक रिटायरमेंट के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बहुत जल्द रिटायरमेंट पाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो मुझ पर हंसने लगा और बोलने लगा, अरे यार, तू पागल तो नहीं हो गया? भला इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेकर तू क्या करना चाहता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सारे ख्वाब छोड़ दे। तब मैंने उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो केवल 45 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले चुका है और उनका नाम है कैरी सीगल। कैरी सीगल अपने बचपन में ये जान चुके थे कि अगर उन्हें अमीर बनना है, उन्हें रिटायरमेंट जल्द से जल्द हासिल करनी है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होगा। पैसे की साइकोलॉजी को वो अच्छी तरह से समझ चुके थे और हर कोई उनसे यही कहता था कि आपको जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना होगा, तब जाके आप कहीं जल्द से जल्द रिटायरमेंट हासिल कर पाएंगे। लेकिन थे तो वो भी एक इंसान ही, और जैसे जैसे उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, उनके गोल्स बदलने लगे। जैसे कि हम सभी जब कोई अच्छी जॉब पकड़ते हैं तो हमें लगता है कि यार, अब तो लाइफ सेट है, अब हमें एक महंगा फ़ोन चाहिए, टॉप मॉडल गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। और ठीक ऐसा ही ऑथर भी सोचने लगे थे। वो ढेर सारा पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन वो अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण ऑथर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। जिस कारण उन्होंने ये तय किया कि वो इन चीज़ों को पूरी तरह से बदल कर रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने फाइनेंस की नॉलेज गेन करनी शुरू की। और देखते ही देखते वो सारी नॉलेज उन्होंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किए और बहुत जल्द, यानी कि सिर्फ 45 की उम्र में वे फाइनेंशियली रिटायरमेंट हासिल कर चुके थे। और ये सारे लेसन्स हमें उनकी बुक वाई डिडंट दे टीच मी इन दिस स्कूल में देखने को मिलती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कैरी सीगल की इस बुक से ऐसे 7 अमेजिंग लेसन सीखने वाले हैं, जिसे सीखने के बाद आपकी भी फाइनेंशियल जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लेसन है वर्किंग फॉर लर्निंग्स। दोस्तों, जब भी हम अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के बाद जॉब पर लगते हैं तो हम काम करने का नया तरीका सीख रहे होते हैं, काम करने की नई स्ट्रेटजी सीख रहे होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान उस पर ना जा करके बल्कि पैसों की ओर जाता है, सैलरी की ओर जाता है, और लोग हमारी सैलरी को कंपेयर भी करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने अपने आसपास होते हुए देखी भी होंगी। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग हर 2 से 3 महीने बाद अपनी जॉब बदलते रहते हैं, ताकि वो और ज़्यादा सैलरी पा सकें, ताकि उन्हें और ज़्यादा हाई पेइंग जॉब मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हमें सिखाया जाता है, उसे सीखने के लिए हमें सामने से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब हम नौकरी पर लगते हैं और उसके बदले हमें जो पैसे मिल रहे हैं, उन पैसों को हमें सैलरी के तौर पर नहीं बल्कि फीस के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काम करके हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और ऐसे में अगर आपको थोड़े पैसे कम भी मिल रहे हैं तो आप उसे सैलरी से कंपेयर ना करें, बल्कि उसे एक फीस के नज़र से देखें। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं, जहाँ पर आप उनका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्क एथिक्स को ऑब्जर्व करो और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ताकि आप भी लगातार और बेहतर बनते जाएं। और इतना ही नहीं, अपनी अर्निंग्स के साथ साथ अपनी लर्निंग्स पर भी फोकस करो। अगला लेसन है मैरिंग द फाइनेंशियल राइट पर्सन। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर का मानना ये है कि एक मैरिड कपल में अधिकांशतः लड़ाई झगड़ों का कारण पैसा ही होता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो हम उनके सामने अपने आप को कुछ ऐसे पेश करते हैं जैसे कि हम बहुत अमीर हों और हम
उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, उन पर बेहिसाब खर्च करते हैं, महंगी महंगी डेट्स पर जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज वैसे ही बन जाती है और वो आपको हमेशा वैसे ही देखते हैं, जिस कारण वो आपसे उसी तरह की एक्सपेक्टेशन भी रखने लगते हैं। लेकिन जब फ्यूचर में हम वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं दे पाते और तब शुरू होती है जंग। इसलिए हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, हमें हमारा पार्टनर ऐसा ढूंढना चाहिए जो सोच समझकर खर्च करता हो, फाइनेंशियल नॉलेज रखता हो, जिसके पास अपना खुद का एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल भी हो। और जब दोनों ही कपल फाइनेंशियली लिटरेट हों, रियलिस्टिक हों, तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी जा सकती है। लेसन नंबर 3, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, आज के टाइम पे जहां हर कोई महंगे महंगे आईफोन्स यूज कर रहा है, वहीं पर आज दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक यानी कि वॉरेन बफे जी आज भी सैमसंग का एक फ्लिप फोन यूज करते हैं। और जब एक इंटरव्यू में उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे और किसी फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पर ऑथर भी हमें यही समझाते हुए कहते हैं कि अगर आपने एक बार भी अपनी स्पेंडिंग की हैबिट को चेंज कर दिया, यानी आपने कुछ ऐसी चीजें बाय कर ली जो आपको नहीं बाय करनी चाहिए, तो वो आपकी एक आदत सी बन जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खर्चा हमें अननेसेसरी नहीं लगता, हमें तो यही लगता है कि वो चीज़ हमें चाहिए थी और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हमने उस पर पैसे लगाए। लेकिन देखते ही देखते वो हमारी ऐसी आदत बन जाती है कि फिर हमें उसे छोड़ने में भी काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, यानी कि अगर आप सिर्फ उन चीज़ों को परचेस करें जिनकी आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में आप अपने कितने पैसे बचा सकते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को और जल्द से जल्दी पूरा कर सकते हैं। इसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि आप एक जॉब पर हैं और आपको अपने जॉब पर जाने के लिए एक अच्छी सी मोटरसाइकिल चाहिए जिसकी कीमत है करीब 2 लाख रुपए, और वो मोटरसाइकिल आपको बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे ही लेना चाहते हैं। लेकिन उसे लेने से पहले एक बार ठहरिए, सोचिए कि क्या केवल वही बाइक आपको अपने ऑफिस तक पहुंचा सकती है? नहीं ना। यदि वहीं पर आप चाहें तो कोई स्कूटर ले सकते हैं, और वैसे भी आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। ऐसे में आप अपने कितने सारे पैसे बचा सकते हैं और जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ये भी नहीं कि आप पूरी तरह से कंजूस ही बन जाए। बस मेरे कहने का अर्थ ये है, आप अपने पैसे केवल उन चीज़ों पर खर्च करें जो सच में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला लेसन है डेवलप अ रिटन बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी मंथ। बजट सुनकर ही काफ़ी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों, बजट का सिंपल सा मतलब इतना सा ही है कि आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकें और अपने खर्चों को कम कर सकें, जिसके लिए ऑथर हमें यहाँ पर DTA मेथड सजेस्ट करते हैं, जिसका मतलब है डेवलपिंग, ट्रैकिंग, एनालाइजिंग योर बजट। यहाँ पर डेवलपिंग का मतलब ये है कि हमारे जो भी इनकम सोर्सेस हैं, जो भी हम कमाते हैं, फिर वो चाहे किसी भी जरिए से हो, उन्हें हमें कहीं पर लिखकर या एक्सेल सीट या कहीं मोबाइल में पुटअप करके रखना चाहिए, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड। और फिर उसी में हमें अपने एक्सपेंसेस भी लिखने चाहिए, जैसे कि मंथली रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स, केबल, इंटरनेट जैसी सर्विसेज के एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी टोटल इनकम होती है 60,000 रुपये और आपके एक्सपेंसेस बनते हैं करीब 40,000 रुपये, तो ऐसे में आपने यहाँ पर बजट बनाकर पूरे 20,000 रुपये सेव कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, बजटिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करें और कम से कम खर्च करें। तो अब आपका अगला गोल होगा कि अपनी सेविंग्स को करीब 30,000 तक ले जाएं। अब आपको यहाँ पर यह सोचना होगा कि आप इन एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या वहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करना ज़रूरी है या नहीं। अगर वो कम खर्च में हो सकता है तो आप उसे कम खर्च में ही पूरा करें। ऐसे करके आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करके कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। अगला लेसन है द 50% रूल एंड शॉप अराउंड डिस्काउंट्स। आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब भी हमारी सैलरी इंक्रीज होती है तो हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। हम महंगी महंगी चीज़ों का शौक रखने लगते हैं, हालांकि हमें उनकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हम
केवल शो ऑफ के लिए ही उन्हें खरीद लेते हैं। लेकिन जब मंथ एंड में हम कैलकुलेट करने बैठते हैं तब हमें लगता है यार हमारे पैसे कहाँ गए, हमारी सैलरी तो बढ़ी थी लेकिन उसके बाद भी हमारे हाथ में कोई पैसे नहीं बच रहे। लेकिन बाद में पछताकर आखिर क्या ही मिलने वाला है। इसलिए पहले से इन सब चीजों के बारे में आपको सोच लेना चाहिए। आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि मानो आपकी सैलरी कभी बढ़ी ही नहीं थी। आपको केवल उतने में ही अपना खर्च चलाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, लेकिन 6 महीने बाद वो बढ़कर हो जाती है 40,000 रुपए। सो ऐसे में जो बचे हुए 10,000 रुपए हैं, आपको उसमें से 5,000 रुपए कहीं पर सेव या फिर इन्वेस्ट कर देने चाहिए, जिससे आपके वो 5,000 रुपए लगातार सेव होते रहेंगे। यानी कि आपको एक हैबिट से बन जाएगी और आप अपने वो पैसे सेव करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ परचेस करना ही है, सो ऐसे में आप सेल या फिर डिस्काउंट का इंतजार कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरुआत में ही एक विश लिस्ट बना सकते हैं और जब उन प्रोडक्ट्स पर सेल या डिस्काउंट लगे तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। और ऐसा करके आप साल में कम से कम 20% तक अपने पैसे बचा सकते हैं और उन 20% पैसों को आप चाहें तो कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अगर आप उन पैसों को किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ से एक अच्छी खासी वेल्थ भी देखने को मिल जाएगी। अगला लेसन है मैनेज योर ओन मनी। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अपने पैसों को मैनेज करने के लिए यानी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है और कोशिश करें कि आप अपने पैसों को खुद ही मैनेज करें। और इसके लिए आप न्यूज़, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और यूट्यूब से सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जितना हो सके उतनी फाइनेंशियल नॉलेज आपको खुद ही गेन करनी चाहिए, जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। और ऐसा ऑथर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो अपने शुरुआती दौर में थे तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से मदद ली थी, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उनका ब्रदर इन लॉ उन्हें चीट कर रहा है। और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में आपको ऐसे कई सारे फ्रॉड फाइनेंशियल एडवाइजर भी मिल जाएंगे जो आपके पैसों को आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो आपको चीट करे और आपके सारे पैसे डूब जाएं। और जब आपको थोड़ी भी फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं तो ऐसे में आप उन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेंगे और ऐसे में वो आपका फायदा उठाकर आपके सारे पैसे आपसे छीन लेंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जितना हो सके आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बेहतर बनाने के लिए खुद से सीखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप तरह तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और फिर धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी चाहिए कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कौन से फंड्स हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको पैसे लगाने चाहिए। और फिर जब आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लें तो आप छोटी छोटी अमाउंट उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप धीरे धीरे ये समझ पाएंगे कि वो स्टॉक सच में अच्छा है या नहीं, क्या वो फंड अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी बेहतर होती चली जाएगी। आप ये भी समझ पाएंगे कि किस स्टॉक को किस वैल्यू पर खरीदना चाहिए, जिससे कि वो आपके लॉन्ग टर्म में आपकी मदद कर सके, आपके पैसों को वेल्थ में क्रिएट कर सके। ऑथर कहते हैं कि अगर आपने एक बार किसी से एडवाइस ले ली तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसी पर डिपेंड हो जाएंगे और फिर आप अपने आप से कभी फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार खुद से फाइनेंशियल नॉलेज हासिल कर ली, आपने वो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, तो लॉन्ग टर्म गोल भी आप अपने आप से सेट कर पाएंगे और जैसे आप चाहें वैसे इन्वेस्टिंग कर पाएंगे, जितनी चाहे उतनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, इस बुक ने हमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए, जैसे कि कैसे आप अपनी मैरिज लाइफ को जी सकते हैं, कैसे आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको बजटिंग करनी चाहिए और किस तरह से आप अपनी यंग एज में ही रिटायरमेंट हासिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।